अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हैरान टीवी के साथ मैं हूं जावेद अली। नाजरीन, ओड बरादरी की तारीख क्या है? क्या वाकया ही ओड बरादरी हिंदुस्तान से पाकिस्तान में हिजरत करके आई? क्या ये शुरू से ही मुसलमान थे? इन सारे सवालात के जवाब जानेंगे इस वीडियो में, तो देखते रहिए इस वीडियो को। इससे पहले अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। नाजरीन, ओड राजपूत बरादरी एक कबीला है। इस कबीले की एक अलग और मुनफरिद तारीख है जो हजारों साल पुरानी है। इस कबीले के बारे में ज्यादा से ज्यादा दस्तावेजात मौजूद नहीं हैं। ओड का ताज़ा तरीन हवाला बरसगीर के अजीम शायर शाह अब्दुल लतीफ भटाई की शायरी में मिलता है, जिन्होंने इनकी मेहनत और सादगी पर इनकी तारीफ की है। ओड की इब्तिदा उत्तराखंड के कोमोन और गढ़वाला डिवीजन में पाई जाती है। रवायती तौर पर वो कथरियां हैं। मुख्तलिफ ज़राए के मुताबिक इनकी इब्तिदा मगरबी नेपाल में हुई थी, जहां बहुत सारे अभी भी मौजूद हैं। वो या तो कोमोनी या गढ़वाली बोलते हैं, अगरचे ज्यादातर हिंदी समझते हैं। उनका ये भी दावा है कि वो भगीरथ की औलाद हैं, जिन्होंने अपने मुकद्दस नदी गंगा को आसमान से जमीन पर लाया। नाजरीन, इस कबीले की मुतादिद रवायात हैं। एक रवायत का ताल्लुक भगीरथ के नाम से मंसूब है। कहा जाता है कि इस भगीरथ ने एक ही कुएं से 2 बार कभी पानी नहीं पीने का अज़म किया और इसलिए इसने रोजाना एक ताजा कुआं खोदा। एक दिन इसने कुआं तो खोद लिया, लेकिन फिर कभी ऊपर वापस नहीं आया। इसके एजाज में ओड ने खुदाई का काम करना शुरू कर दिया और मुख्तलिफ तामीराती कामों में अपनी जोहर दिखाने लगे। एक और रिवायत के मुताबिक ओड का आबाओ इजदाद ओडांग था, जो उड़ीसा का बादशाह था। इसके बाद वो उड़ीसा से राजस्थान हिजरत कर गए और हिजरत करके सिंध और पंजाब चले गए। उनका दावा है कि उनका असल नाम सागर बांसी था। तकसीम के असर ने ओड को 2 अलग अलग बरादरियों में तकसीम कर दिया। पाकिस्तान में ओड ज्यादातर मुसलमान हैं, लेकिन सवाए सिंध के जो ज्यादातर अभी भी हिंदू ही हैं। नाजरीन, ओड बरादरी एक बहुत बड़ी जमात है। हिंदुस्तान में ये दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा में, जबकि पाकिस्तान में सिंध और पंजाब में पाए जाते हैं। मुगल के हिंदुस्तान पर हमला करने के बाद ओड सदियों से खाना बदोश थे और एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होने के लिए गधा गाड़ी का इस्तेमाल करते थे। नाजरीन, बरसगीर में ओड राजपूतों को तालाब, दीवारों, ढांचे, नहरों और पश्तों की तामीर के नाम से जाना जाता था। सिंध, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और राजस्थान के लोग ओडकी के नाम से अपनी अपनी जुबान बोलते हैं, जो मराठी, गुजराती, मारवाड़ी और पंजाबी से बहुत मुमासलत रखती है। नाजरीन, दिल्ली में ओड बरादरी का दावा है कि सूर्यवंशी राजपूत जो मरवार से हिजरत कर चुके थे, वो बुनियादी तौर पर महारवाली, संजय कॉलोनी और भट्टी माउन महलों में पाए जाते हैं। दिल्ली में इनके अहम कबीले पनूर, भट्टी, सिसोदिया, महजूका, शरवान, राठौर, चौहान और गलगत हैं। नाजरीन, राजस्थान में ओड बरादरी का दावा है कि उनका ताल्लुक एक राजपूत बादशाह से है जिसका नाम सागिर था। वो बुनियादी तौर पर अलूर और श्री गंगानगर अजला में पाए जाते थे और इनको मतलाशी कबीलों में तकसीम किया गया, यानी कुडोला, गंडियाली, खम्बरा, सूरा, अडीसी, गिलगित, मुडाई, गदाई, मंगल निहार और चपलूट। ओड बरादरी बड़े पैमाने पर जमीन की खुदाई, सड़कों की तामीर, काश्तकारी और चनाई के कामों में मसरूफ हैं। ओड राजपूत आपस में ओडकी और बेनोनी लोगों के साथ हिंदी, उर्दू, पंजाबी
बोलते हैं। पाकिस्तान में खुद को ओड राजपूत कहलाते हैं, जिनमें कुछ हिंदू हैं लेकिन ज्यादातर मुसलमान हैं। वो पाकिस्तान के जुनूब मशरकी सूबा सिंध में रहते हैं। पंजाब में लाहौर, चनाब के साथ खास तौर पर मुल्तान शहर के आसपास सबसे ज्यादा ओड मौजूद हैं। उनमें से कुछ फैसलाबाद, रावलपिंडी और पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में रहायश पजीर हैं। राजस्थान में भी वो राजपूत को अपने नाम के साथ इस्तेमाल करते थे और ये मानते हैं कि ओड बादशाह भगीरथ उनके आबाओ इजदाद थे। नाजरीन, पाकिस्तान में ओड बरादरी तामीराती तजारत से वाबस्ता है। एक हालिया तहकीक में दरियाफ्त हुआ है ओड बरादरी इस इलाके में तामीराती सनत के साथ मजबूत रिश्ता रखती है। रवायती तौर पर वो खाना बदोश थे और जहां भी काम होता वहां आरजी बस्तियां तश्कील देते थे। पूरा खानदान उस तामीराती अमल में शामिल हो जाता। मर्द और खवातीन मिलकर काम करते थे और खवातीन मर्दों से ज्यादा मेहनती थी। अगर एक आदमी 9 ईंटें एक जगह से दूसरी जगह ले जाता था तो खवातीन एक वक्त में 18 से 20 ईंटें ले जाती थी। ये भी देखा गया है कि वक्त गुजरने के साथ साथ इस काम में खवातीन की शमूलियत में कमी आई है। नाजरीन, नारायण दास ओड ने ओड सिंध की तारीख में एक अहम किरदार अदा किया है। वो सिंध में ओड कबीले का पहला ओड था जिसने ग्रेजुएशन की। फिर उसके बाद वो वकील बना और बिलाखिर जुडिशल मजिस्ट्रेट बन गया। नाजरीन, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर दें। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह जरूर कीजिएगा।